हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 7th क्लास के साइंस का चैप्टर नंबर 4 और इसमें हम लोग जानेंगे हीट के बारे में। चलो करते हैं शानदार वीडियो की शुरुआत। आप लोग चैप्टर 3 में पहले पढ़ चुके हैं कि वुलन क्लॉथ जो है वो एनिमल फाइबर से बनते हैं। इसके साथ साथ में आपने ये भी पढ़ा है कि कॉटन क्लॉथ जो है वो प्लांट फाइबर से बनते हैं। हम लोग ये भी जानते हैं कि वुलन क्लॉथ जो है हम सर्दियों के दौरान पहनते हैं। वुलन क्लॉथ जो है वो हमें क्या रखते हैं, वो हमें गर्म रखते हैं। जब गर्मी होती है तब हम लोग लाइट कलर के कॉटन कपड़े पहनना पसंद करते हैं, क्योंकि ये हमें एक अजीब प्रकार की ठंडक प्रदान करते हैं। क्या आपको कभी आश्चर्य होता है कि हम ऐसा क्यों करते हैं? सर्दियों में हमें घर के अंदर ठंड लगती है, लेकिन जैसे ही हम धूप में जाते हैं तो हमें गर्मी लगती है। और गर्मियों में क्या होता है, आप देख सकते हैं कि हमें बहुत अधिक गर्मी घर के अंदर लगती है। हम किस प्रकार से पता लगाते हैं कि कोई भी सामान है वो गर्म है या ठंडा है? इस चैप्टर में हम जानेंगे किसी भी वस्तु के टेम्परेचर को कैसे जानते हैं कि वो ठंडा है या गर्म है, और भी उससे जुड़ी हुई कई चीजें हम जानने वाले हैं। हमारे रोजमर्रा के जीवन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो हमारे सामने बहुत सारी चीजें आती हैं, जिनमें से बहुत सारी चीजें गर्म होती है और बहुत सारी चीजें ठंडी होती है। जैसे कि चाय बहुत गर्म होती है और बर्फ जो है वो बहुत ठंडी होती है। और अगर हम कुछ चीजों में आपस में तुलना करें तो हम लोग ये भी देख पाते हैं कि कुछ चीजें दूसरे की तुलना में बहुत अधिक गर्म होती है या दूसरे की तुलना में बहुत अधिक ठंडी होती है। तो हम लोग ये चीजें डिसाइड कैसे करते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से गर्म है? कई बार हम लोग क्या करते हैं, टच करके डिसाइड करते हैं कि ये ज्यादा गर्म है या ये ज्यादा ठंडा है। टेम्परेचर को हम लोग मेजर कैसे करते हैं उसके बारे में जानते हैं। किसी भी वस्तु की गर्मी के बारे में या हीट के बारे में या हॉटनेस के बारे में अगर जानना है तो उसको मेजर करने के लिए हमें उसका टेम्परेचर जानना होगा। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमें एक डिवाइस काम में लेनी पड़ती है, जिसको हम लोग थर्मामीटर बोलते हैं। आपने थर्मामीटर देखा होगा। जब भी आपके परिवार में या अड़ोस पड़ोस में कोई भी व्यक्ति बीमार होता है, उसे बुखार होता है, उसका टेम्परेचर मेजर करने के लिए थर्मामीटर का यूज किया जाता है। थर्मामीटर जो है वो हमारी बॉडी टेम्परेचर को मेजर करता है, और इसीलिए इस थर्मामीटर को हम लोग क्लिनिकल थर्मामीटर कहते हैं। एक क्लिनिकल थर्मामीटर, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये काफी लंबा होता है और इसके अंदर एक ग्लास ट्यूब लगी होती है। उसके एक एंड पे एक बल्ब लगा हुआ होता है। इस बल्ब में मरकरी होती है और इस बल्ब के बाहर में हमें चमकीला पदार्थ मरकरी दिखाई देता है। थर्मामीटर में मेजरमेंट करते हुए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। थर्मामीटर को काम में लेने से पहले और बाद में जरूर धोना चाहिए, वो भी किसी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से। और थर्मामीटर में टेम्परेचर मेजर करने से पहले ये जान लेना चाहिए कि मरकरी का लेवल है वो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे होना चाहिए। थर्मामीटर को एकदम सीधा पकड़ना चाहिए। थर्मामीटर को बहुत ही सावधानी से पकड़ना चाहिए। अगर ये किसी चीज से टकरा जाता है तो इसके टूटने का खतरा रहता है। और थर्मामीटर का कभी भी जो बल्ब होता है मरकरी वाला, उसको नहीं पकड़ना चाहिए रीडिंग लेते वक्त। हमें कभी भी क्लिनिकल थर्मामीटर के द्वारा किसी अन्य वस्तु का टेम्परेचर जानने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। और थर्मामीटर को आप सूरज की रोशनी में या आग के पास में नहीं रख सकते हैं, यहाँ पे वो टूट सकता है। आपको मैं बता दूं कि थर्मामीटर्स जो होते हैं वो भी अलग अलग प्रकार के होते हैं और वो अलग अलग उद्देश्यों को पूरा करते हैं। मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर जो होता है पहले दिन का, उसको जानने के लिए और साथ ही साथ वेदर रिपोर्ट्स को जानने के लिए हम जिस थर्मामीटर का यूज करते हैं उसको मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर कहा जाता है। इसलिए हम लोगों ने जान लिया है कि अलग अलग चीजों का टेम्परेचर जानने के लिए अलग अलग प्रकार के थर्मामीटर्स होते हैं। अब जानते हैं लेबोरेटरी थर्मामीटर के बारे में। अब इन सब चीजों के अलावा अगर किसी अन्य वस्तु का टेम्परेचर हमें जानना है तो हम किस प्रकार का थर्मामीटर यूज करेंगे? इस प्रकार का एक थर्मामीटर जो होता है उसे हम लोग कहते हैं लेबोरेटरी थर्मामीटर। आप इसको बहुत ही सावधानी से देख सकते हैं। इसका हाईएस्ट और लोएस्ट टेम्परेचर जो है वो भी आप देख सकते हैं।
आजकल जो मरकरी वाले जो थर्मामीटर होते हैं उनको काम में लेने के प्रति बहुत अधिक जागरूकता लोगों में फैली हुई है। लोग ये कहते हैं कि मरकरी जो है वो बहुत ही टॉक्सिक सब्सटेंस है। टॉक्सिक का मतलब बहुत ही खतरनाक, जहरीला, नुकसानदायक सब्सटेंस है और इसको कई बार टूटने पे डिस्पोज करना मतलब ठिकाने लगाना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए आजकल पुराने वाले मरकरी वाले थर्मामीटर के स्थान पे डिजिटल थर्मामीटर्स का बहुत अधिक यूज किया जाता है, जिसमें मरकरी का कोई यूज नहीं होता है। अब हम जानेंगे किस प्रकार से हीट ट्रांसफर होती है। आपने एक फ्राइंग पैन जिसको गर्म होने के लिए गैस पे रखा गया है उसे अवश्य ही देखा होगा। ये गर्म क्यों होता है? क्योंकि उस आग से एक स्थान से दूसरे स्थान पे हीट जो है वो ट्रांसफर होती है। जब हम इस पैन को आग से हटा लेते हैं तो धीरे धीरे ये वापस ठंडा हो जाता है। ऐसा क्या है कि ये वापस ठंडा हो जाता है? और ये जो हीट है जो कि इस पैन के चारों तरफ है वो उसमें ट्रांसफर हो जाती है। इसलिए आप इन दोनों केसेज में आराम से समझ सकते हैं कि हीट जो है वो एक गर्म ऑब्जेक्ट से ठंडे ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रांसफर होती है। चलो इसको जानने के लिए एक एक्टिविटी करते हैं। हमने क्या की है, एक मेटल की रोड ली है, हो सकती है वो एल्यूमिनियम की हो या आयरन की हो, और साथ ही साथ में हम लोग क्या करेंगे, छोटे छोटे मोम के जो टुकड़े हैं वो उस पे चिपका देंगे और इनकी दूरी जो है वो लगभग बराबर होनी चाहिए। और फिर हम इस रोड को स्टैंड पे लगा देंगे। अगर आपको स्टैंड नहीं मिलता है तो दो ईंटों के बीच में आप इसे लगा के रख सकते हैं, जैसे आपको डायग्राम में दिखाया गया है। उसके बाद में आप क्या करेंगे, एक कैंडल इसके पास में रखेंगे और धीरे धीरे कैंडल से उसकी तरफ हीट को जाने देंगे। अब आप क्या देखेंगे, जैसे ही कैंडल से हीट इसमें ट्रांसफर होती है तो उस पे जो वैक्स लगी हुई है वो धीरे धीरे एक एक करके नीचे गिरने लग जाएगी। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें हीट एक ही ऑब्जेक्ट के एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है, इसे हम कंडक्शन कहते हैं। और जितने भी सॉलिड थिंग होती है उनमें जो हीट है वो कंडक्शन के थ्रू ही ट्रांसफर होती है। ऐसे भी कई मटेरियल्स होते हैं जिनमें हीट बहुत ही आसानी से पास हो सकती है, उन्हें कंडक्टर्स ऑफ हीट कहा जाता है, जैसे कि एल्यूमिनियम, आयरन या कॉपर। बहुत सारे ऐसे भी मटेरियल्स होते हैं जिनमें हीट आसानी से पास नहीं हो सकती, उन्हें पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट कहा जाता है, जैसे कि प्लास्टिक या वुड। और पुअर कंडक्टर जो हीट के होते हैं उन्हें इंसुलेटर भी कहा जाता है। वाटर और एयर है वो भी हीट के पुअर कंडक्टर्स के ही एग्जाम्पल है। अब एक एक्टिविटी और करके देखते हैं। हमने एक राउंड बॉटम वाला फ्लास्क ले लिया, इसको 2/3 पानी से भर दिया, फिर हमने इसे एक ट्राइपॉड पे रख दिया। फिर हम इस तरह का अरेंजमेंट रखते हैं कि इसके नीचे हमें एक जलती हुई कैंडल रखनी है और धीरे धीरे हमें इंतजार करना है कि ये इसमें गर्म होते रहे। हम लोग क्या करेंगे, एक स्ट्रो की सहायता से एक पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल जो है वो इस फ्लास्क के बोतल में रख देंगे। अब धीरे धीरे इसे गर्म करना शुरू करेंगे और जैसे ही वाटर हीट हो जाएगा, जो गर्म पानी है वो धीरे धीरे ऊपर उठने लगेगा और ठंडा पानी जो है वो गर्मी वाले स्थान से अपनी जगह छोड़ देगा और ठंडा पानी जो है वो धीरे धीरे अपने स्थान से हीट वाले स्थान की तरफ आगे बढ़ेगा और इसी प्रकार से ये वाटर भी गर्म हो जाएगा और फिर ऊपर उठ जाएगा। और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा तब तक कि पूरा पानी गर्म ना हो जाए। और इसी मोड को, जिससे कि हीट ट्रांसफर होती है, हम लोग कन्वेक्शन कहते हैं। इसका मतलब जो हीट के आसपास जो एयर है वो धीरे धीरे गर्म हो जाती है और ऊपर उठती है और साइड में जितनी भी एयर होती है वो आती है और वो इसकी जगह ले लेती है। इसी प्रकार से एयर भी गर्म हो जाती है। आपने देखा होगा जो लोग कोस्टल एरियाज में रहते हैं उनको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमिना देखने को मिलता है। दिन के समय जमीन जो है वो पानी से भी अधिक गर्म हो जाती है और जमीन के ऊपर जो एयर है वो लगभग गर्म होने के बाद में धीरे धीरे ऊपर उठने लगती है और समुद्र से जो ठंडी हवाएं हैं वो धीरे धीरे जमीन की तरफ बढ़ती है उनका स्थान लेने के लिए।
इस प्रकार से गर्म हवा जो है वो समुद्र की तरफ जाती है। इस साइकिल को पूरा करने के लिए तो जो एयर जो कि सी से आती है उसे हम लोग सी ब्रिज कहते हैं। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो गर्म हवा है वो धीरे धीरे पानी की तरफ जा रही है और पानी से ठंडी हवा जो है वो इधर आ रही है, और इस साइकिल को हम लोग सी ब्रिज कहते हैं क्योंकि सी से ठंडी हवा आ रही है। समुद्र के आसपास में जितने भी मकान बने हुए होते हैं उनकी खिड़कियां जो है वो समुद्र के किनारे की तरफ खुली हुई होती है। रात के समय में पानी जो है जमीन के बजाय धीरे धीरे ठंडा होता है, इसलिए ठंडी हवा जो है वो जमीन से उठ के पानी की तरफ चली जाती है और इसे लैंड ब्रिज कहा जाता है। ये सी ब्रिज की बिल्कुल अपोजिट होता है। सी ब्रिज डे में होती है और रात के समय में लैंड ब्रिज होती है। आपने देखा होगा हम समर में और विंटर में अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं। हम लोग समर में लाइट कलर के कपड़े पहनना पसंद करते हैं और जबकि हम लोग विंटर्स में डार्क कलर के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा हम क्यों करते हैं? आइए जानते हैं। डार्क सरफेस जो होता है वो क्या करता है, हीट को और अधिक एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए हमें बहुत अधिक कंफर्टेबल महसूस होता है सर्दियों के समय में डार्क कपड़े पहनने के कारण। और लाइट कलर के जो कपड़े होते हैं वो हीट को रिफ्लेक्ट करते हैं, इसलिए हम लोग गर्मियों में उन्हें पहनना पसंद करते हैं। वूलन क्लॉथ जो है वो हमें सर्दियों में गर्म रखते हैं। क्या आपने देखा है कि सर्दियों में हमें वूलन कपड़े पहनना पसंद है? वूल जो है वो हीट का पुअर कंडक्टर है और इसी के साथ साथ में क्या होता है, जितनी भी वूलन फाइबर्स होती है उनके बीच में एयर होती है और आपको पता ही है एयर जो है वो हीट के फ्लो को हमारी बॉडी की तरफ जाने से रोक देती है, इसलिए हम वूलन कपड़े सर्दियों में पहनते हैं और इन्हें पहनने के बाद में हमें गर्मी का एहसास होता है। अब हम इस चैप्टर में जो कुछ भी पढ़ा है उसे एक बार समराइज कर लेते हैं। हम केवल टच के द्वारा किसी भी चीज की हॉटनेस की डिग्री को नहीं मेजर कर सकते हैं। किसी भी वस्तु की हॉटनेस की डिग्री को जानने के लिए हमें उसका टेम्परेचर को मेजर करना पड़ेगा। थर्मामीटर एक ऐसी डिवाइस है जिससे टेम्परेचर मेजर किया जाता है। क्लिनिकल थर्मामीटर जो होता है उससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेजर किया जाता है। इस थर्मामीटर की जो रेंज होती है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होती है और दूसरे कामों के लिए लेबोरेटरी वाले थर्मामीटर काम में लिए जाते हैं। ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। हीट जो होती है किसी भी बॉडी के हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ जाती है। 3 ऐसे तरीके होते हैं जिससे हीट जो है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ बढ़ सकती है और ये तरीके हैं कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। सॉलिड्स जितने भी होते हैं उनमें हीट जो है वो कंडक्शन से ट्रांसफर होती है। लिक्विड्स और गैसेज में जो है हीट जो है कन्वेक्शन से ट्रांसफर होती है और रेडिएशन में किसी भी प्रकार के मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। जिस तरह की सनलाइट से रेडिएशन होता है, वो मटेरियल्स जो कि हीट को अपने अंदर से पास आउट करने की परमिशन देते हैं उन्हें कंडक्टर्स ऑफ हीट कहा जाता है और ऐसे मटेरियल्स जिनके अंदर से हीट पास आउट नहीं हो पाती है उन्हें इंसुलेटर्स कहा जाता है। डार्क कलर के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो हीट को अधिक एब्जॉर्ब करते हैं अगर उनकी तुलना लाइट कलर्ड ऑब्जेक्ट से की जाए और यही कारण है कि हम लोग गर्मियों में लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं और सर्दियों में डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं। वूलन क्लॉथ जो है वो हमें सर्दियों में गर्म रखते हैं, इसी कारण से वूल जो है वो पुअर कंडक्टर होता है हीट का और इसके अंदर जो एयर होती है और इसके जो फाइबर्स होते हैं उनके अंदर एयर होती है वो भी हीट की पुअर कंडक्टर होती है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज लाइक और शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।